सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू लेक्चर वीडियो। और गाइज, आज का वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। ठीक है। ह्यूमन टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन टिश्यू होता क्या है। एक्चुअली में हम टिश्यू के बारे में ही देखेंगे कि टिश्यू एक्चुअली में होता क्या है। बट ये बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन टिश्यू के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज यार, मतलब कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत ही मेहनत करके बनाता हूँ, बहुत ही इफर्ट्स डालता हूँ उसमें। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, टिश्यू। ठीक है। टिश्यू एक्चुअली में होता क्या है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये स्किन टिश्यू है। ठीक है। ये हमारा टिश्यू है। और टिश्यू एक्चुअली में होता क्या है, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है, जो हमारा उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है। सेल है। ठीक है। और बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स जब हमारे बॉडी में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। तो ये मोटा मिसाल हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब संरचना होती है हमारी बॉडी की। तो इसमें एक टिश्यू जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक घर होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक घर है। ठीक है। तो घर जैसे मान लीजिए कि ये एक घर है। ठीक है। तो ये घर है, तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है। और घर को बनाने के लिए क्या क्या चीज लगता है, तो बेसिकली क्या लगता है, ईंटें लगती है। ठीक है। ईंटों को क्या होता है, ऐसे छोटे 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 छोटा एक वन बाई एक के ऊपर एक करके ऐसे बनाते हैं, तो क्या बनता है, घर बन जाता है। तो मान लीजिए कि तो फिर हमारा जो एक घर बन जाता है। ठीक है। तो हमारा जो ईंट का जो शेप है, शेप अगर मान लीजिए कि हमारा अच्छा नहीं होगा, मान लीजिए कि टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो घर अच्छा बनेगा नहीं, ना बनेगा। सेम सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में, बहुत सारे सेम तरीके के सेल्स जो होते हैं, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में। ठीक है। एक अपने आप को बहुत सारे होके कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। और टिश्यू क्या होती है, टिश्यू कोई भी ऑर्गन्स की स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है। कोई ऑर्गन का निर्माण किससे होता है, टिश्यू से होता है। तो टिश्यू क्या होता है, एक प्रॉपर उसका शेप होता है, प्रॉपर साइज होता है। और हर एक बॉडी में जो भी लोकेशंस है, हर एक जगह फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू के बारे में भी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं आज के जो क्लास है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो की पॉइंट्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिफिनेशन। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन देखेंगे। ठीक है। टाइप्स बोले तो क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन देखेंगे, टिश्यू का कितने तरीके का होता है। ठीक है। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। यानी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टिश्यू का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसके साथ साथ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इन नर्सिंग। ठीक है। नर्सिंग में जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ टिश्यू। ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। विच आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। टिश्यू का डिफिनेशन क्या होता है, टिश्यू आर द मेड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मेनी सेल्स दैट आर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि हमारे बॉडी में बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो हर एक फंक्शंस को चलाने के लिए क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं वो कंबाइन होके हर एक फंक्शन को, अलग अलग तरीके का जैसा फंक्शन होगा वैसा टिश्यू कंबाइन होके उसको अंजाम देते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। विच हेल्प्स
इन बॉडी फंक्शंस लाइक मूवमेंट, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। टिश्यू क्या क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन फॉर्म करता है, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, जितने टाइप के बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उसको बनाने का सबसे मेन रोल किसका होता है? टिश्यू का होता है, ठीक है। और क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं उसको कौन बनाता है? टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे मूवमेंट, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज में हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू का जो भी स्टडी हम लोग करते हैं उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। टिश्यू क्या होता है कि सिमिलर सेल्स की एक ग्रुप होती है, सिमिलर सेल्स की एक ग्रुप होती है जो क्या करती है? कोई भी एक कॉमन, यानी कि सबके लिए कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक्सक्रीशन का काम कर रहा तो वो सिर्फ एक्सक्रीशन ही काम करेगा, ये नहीं कि वो रिस्पायरेशन का काम करने लगेगा, नहीं। हर किसी को जो है, हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन होता है, जिसका जो फंक्शन होता है वो वही फंक्शन को कर सकता है, ठीक है। टिश्यू कैन बी सॉफ्ट, ठीक है, जैसे मसल्स, नर्वस टिश्यू और हार्ट, बोन, कार्टिलेज, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, एक होता है हमारा हार्ड टिश्यू, ठीक है। तो जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है सॉफ्टनेस और हार्डनेस डिसाइड होती है। सॉफ्ट टिश्यू, जैसे एग्जांपल के लिए मसल्स एक तरीके का टिश्यू है, ठीक है। नर्वस टिश्यू भी सॉफ्ट टिश्यू में आता है। सेम उसी तरीके से हार्ड टिश्यू भी होते हैं, जैसे हमारे बोन, बोन को तो आपको पता है कैल्शियम होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। और कार्टिलेज भी क्या होती है? हार्ड होती है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू के एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। बेसिकली टाइप्स बोले तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो देयर आर फोर मेन टाइप ऑफ टिश्यू। कितने टाइप होते हैं? फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के? चार तरीके के टिश्यू होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, ठीक है। ये क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है जो क्या करती है? टिश्यू क्या काम करती है? एपिथेलियल टिश्यू कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी को कवर करती है, कवर करके रखती है, बेसिकली ऊपर के हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। और क्या करती है? प्रोटेक्शन का भी काम करती है, जैसे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, चाहे कोई भी अदर चीज हमारे ऊपर अटैक करती है तो उससे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे हमारा ये ऊपर का जो है, ये जो है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ऊपर का जो होता है, ठीक है। क्लियर है? सेकंड जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? सपोर्ट्स, बाइंड्स एंड कनेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है? हमारा बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाइंड करके रखता है, एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, ताकि हमारा बॉडी का जो भी ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, वो इधर उधर हुए ना, ठीक है, एक प्रॉपर वेल मैनर में ऐसे रहे, ठीक है। और बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल जो होता है, ब्लड टिश्यू जो होता है वो किसमें आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे मसल्स टिश्यू, ठीक है। मसल्स टिश्यू, हमारे अंदर जितने भी मसल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं वो किसमें आते हैं? मसल्स टिश्यू में आते हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। किसमें? मूवमेंट में, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ टाइप हम देखेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स। ये क्या करते हैं? सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल, हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसको भेजने और रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अब हम सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा अब हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इसको क्या नाम से जाना जाता है? कवरिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या कर बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है?
कवर करने में। जैसे मान लीजिए कि अंदर पे कोई भी पार्ट है तो ये क्या करता है, बाहर बाहर से इसको कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का इमेज देख सकते हैं, ठीक है। कवर, इसका मतलब क्या होता है, कवर्स बॉडी सरफेस, ठीक है। बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। लाइंस को कवर करता है, और ऑर्गन्स का जो लाइंस होते हैं उसको कवर करता है, ठीक है। और हमारा जो कैविटी होता है, कैविटी को भी कवर करके रखता है। बॉडी में जितने भी कैविटी होते हैं उसको भी कवर करके रखता है, और क्या करता है, ग्लैंड्स को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स को भी फॉर्म करता है, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। किस लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ड्यू टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। बचाव, जैसे बाहर से कुछ भी चीज हमारे बॉडी में एंटर करती है तो वो सेलेक्टिव की तरह काम करती है कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर से बाहर जाने देना है, ठीक है, किसको नहीं आने देना है, सारी चीजें यही डिसाइड करती है, ठीक है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे स्किन, ठीक है। स्किन क्या करता है, बाहर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, जो भी हमारे बॉडी को अटैक करता है उसको क्या करता है, रोक के रखता है, ठीक है। बाहरी मतलब रखता है, अंदर नहीं आने देता, ठीक है। और किसमें का हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और किसमें, एब्जॉर्प्शन में भी, ठीक है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जैसे इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन भी एक तरीके का क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। जैसे इंटेस्टाइन, इस तरीके से मान लीजिए कि आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस तरीके से आपका इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या नाम से जाना जाता है, विलाई, ठीक है। ये किसमें हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, किसका, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का, ठीक है, क्लियर है। और किस में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन में, ठीक है। सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे प्रोड्यूस स्वेट, ठीक है। जैसे स्वेट ग्लैंड होता है हमारा स्किन बॉडी में, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, पसीना जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूकस, म्यूकस जैसे म्यूकस हमारा जो स्टमक हो गया, स्टमक में क्या रिलीज होता है, सीक्रेट होता है म्यूकस, ठीक है। और एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है, जैसे ग्लैंड जो होते हैं हमारे, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है, सॉरी, एंजाइम जो होता है वो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है उससे सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद और किस में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में, ठीक है, फिल्टर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे किडनी में भी होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स का नाम लिखा हुआ है और इमेज भी दिखाया हुआ है, ठीक है, कि ये किस तरीके से प्रॉपर मैनर में ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। वन बाई वन करके बहुत सारे सेल्स रखे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला टाइप होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन होता है जैसे लंग्स में पाया जाता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन होता है इसका अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वेमस का काम था। अब देखते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे होता है, ये बेसिकली किडनी में पाया जाता है, किडनी ट्यूबुल्स और ग्लैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है, यानी कि ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और सिक्रीट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका काम क्या, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा इंटेस्टाइन में होता है और कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंत होती है, ठीक है, वहां पे पाई जाती है, और हमारा पेट जो होता है, स्टमक, वहां पे पाई जाती है, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, और म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। हमारा जो स्टमक होता है उसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है ताकि हमारी जो न्यूट्रिएंट जो खाना हम लोग लेते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो ये किसमें, एब्जॉर्प्शन एंड म्यूकस सिक्रेशन में काम करती है, ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड।
ये कहाँ पे होती है? स्किन में होती है, माउथ में होती है और इसोफेगस में होती है, ठीक है। स्किन, माउथ एंड इसोफेगस में होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। हमारा बॉडी के अंदर फ्रिक्शन, घर्षण ना हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या होता है? रिस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे ट्रैकिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सिक्रेट म्यूकस एंड ट्रैप्स डस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस को सिक्रेट करता है, ठीक है। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है उसको क्या होता है? चिपका लेता है, ठीक है, ऐसे पकड़ के रख लेता है ताकि वो बॉडी के अंदर जाके हार्म ना करे, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, इस तरीके से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेच एंड एक्सपैंड, ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रेच मतलब खींचतान वाला काम करता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है वो क्या करता है? स्ट्रेच, ताकि हमारा जो है यूरिनरी फंक्शन जो है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सेकंड हम लोग देखेंगे। इसको क्या नाम से जाना जाता है? सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या करता है? कनेक्ट, सपोर्ट एंड ब्लाइंड्स ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। और क्या प्रोवाइड करता है? बाइंड्स ऑर्गन्स एंड टिश्यू, यानी कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यू है उसको क्या करता है? ऑर्गन्स एंड टिश्यू बाइंड करके रखता है, ठीक है। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। फाइबर से भी बने होते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल, ठीक है। मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? फ्लूइड, यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल, ठीक है। फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल, या फिर कोई सॉलिड मटेरियल से भी बना हो सकता है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आप दिमाग में रख लीजिएगा ब्लड, ठीक है। और भी बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज गिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोन एंड कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर है? अब सेकंड हम देखते हैं स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जैसे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? जैसे इसको फैट एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह में बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? यही करता है, ठीक है। जैसे ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ब्लड क्या क्या कैरी करता है? ब्लड क्या क्या? O2 एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह से भी फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे WBC प्रोटेक्ट द बॉडी, ठीक है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स ये क्या करता है? हमारा बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? बाहर का जो भी पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसका फंक्शन होता है बाइंड ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि जितने से बॉडी में जितने सारे भी ऑर्गन्स हैं उसको पकड़ के रखना, ठीक है। और क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल हमारा बॉडी जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। एग्जाम्पल अंडर स्किन, ठीक है, स्किन के अंदर में होती है, ठीक है। और अराउंड ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी ऑर्गन होता है उसके अराउंड में, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर ऑर्गन है, ठीक है,
तो इसके अराउंड में, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, हमारा बॉडी में जो बोन है और मसल्स है उसको क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू, जिसको फैट टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करके रखता है? फंक्शन क्या है इसका? स्टोर एनर्जी एंड कशंस और कशंस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है? हमारा बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडर स्किन पाए जाते हैं। ठीक है, और किडनी के अराउंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्टिलेज। ठीक है, ये किस टाइप का टिश्यू है? ये है हमारा फंक्शन, इसका क्या क्या होता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, लचीलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्टिलेज की वजह से। और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? नोज में पाया जाता है, ईयर्स में पाया जाता है और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नोज, ईयर्स एंड जॉइंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बोन टिश्यू, जिसको ऑसियस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ताकत जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? पूरा स्केलेटन जो होता है ये किससे बना होता है? बोन टिश्यू से। ठीक है, स्केलेटन जो होता है किससे बना होता है? बोन टिश्यू से। ठीक है, बोन टिश्यू से बना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मसल्स टिश्यू। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मूवमेंट टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मूवमेंट टिश्यू, क्लियर है। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये किसके लिए जिम्मेवार होता है? क्या काम करता है? ठीक है, बॉडी में जो भी मूवमेंट वगैरह होता है, ठीक है, उसमें काम करता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है? कंटेन मसल्स फाइबर। ठीक है, क्या कंटेंट करता है? मसल्स फाइबर कंटेंट करता है। ठीक है, दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, जो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू। अब देखते हैं मसल टिश्यू का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन होता है सबसे फर्स्ट अलाउ वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वॉलेंट्री मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि बोले तो जो हमारा ब्रेन से कंट्रोल हो सके। ठीक है, कंट्रोल बाय ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा कंट्रोल्ड वे में होता है। जब हम चाहेंगे तब हम वॉक कर सकते हैं, जब हम चाहेंगे तो रुक सकते हैं, जब हम चाहेंगे तो दौड़ सकते हैं, और जब हम चाहेंगे तो क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है? पंप्स ब्लड। ठीक है, और क्या होता है? ब्लड को भी पंप करता है। ठीक है, जैसे कार्डियक मसल जो होता है वो क्या करता है? जैसे हार्ट में क्या होता है? कार्डियक मसल होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? जो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है पूरा बॉडी में। ठीक है, और किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, जैसे स्मूथ मसल्स मूव फूड थ्रू इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या होता है? इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? हमारा जो स्मूथ मसल्स होता है वो क्या होता है? फूड जो है वो पास होता है। ठीक है, पास होता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, यानी कि मसल्स टिश्यू जो होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन टाइप की होती है। ठीक है, तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। फर्स्ट होता है कौन सा? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सेकंड कौन सी टाइप होती है? सेकंड होती है हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल जो हार्ट में पाई जाती है। ठीक है,
कार्डियक मसल्स। और थर्ड क्या होती है हमारी, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन टाइप की मसल्स टिश्यू होती है, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स। अब हम इसका फंक्शन और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन वॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है। बॉडी में जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट है, मैंने पहले भी बताया, वॉलेंटरी मूवमेंट यानी कि जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आर्म्स, लेग्स, ठीक है। आर्म वगैरह में जो मसल्स होती है और लेग्स में जो मसल्स होती है उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो होती है, कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या होता है, कार्डियक मसल्स का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। ब्लड को पंप करके पूरा बॉडी में क्या करना, भेजना होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हार्ट मसल जो होती है वहां पे क्या पाया जाता है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल्स का फंक्शन जो होता है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होती है उसको करती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेशन टिश्यू, ठीक है। कम्युनिकेशन टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में होता है और स्पाइनल कोड में होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, जो नर्व्स होते हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स अक्रॉस द बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के अक्रॉस में, पूरे बॉडी में कहीं पे भी सिग्नल्स जो होती है, जो स्टिमुलस का जो भी हमारे स्टिमुलस हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जो भी सिग्नल्स हमारे बॉडी में आते हैं तो उसको रिसीव करना या सेंड करने का जो काम होती है वो कौन करता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। क्या करता है, सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स को क्या करता है, भेजने और रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कंट्रोल बॉडी फंक्शन, ठीक है। पूरा बॉडी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सारा चीज को प्रोसेस करता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ब्रेन जो होता है हमारा सीपीयू होता है, किसका, बॉडी का सीपीयू होता है, ठीक है। और क्या काम करने में हेल्प करता है, सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। जैसे हमारा जो नर्व होती है वो क्या करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करती है, मैसेज को सेंड करती है, ठीक है। तो किसके फॉर्म में करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में करती है, ठीक है। और क्या काम करती है, हेल्प इन मेमोरी एंड थिंकिंग, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा मेमोरी है, ठीक है, जो भी याददाश्त, जो भी हम लोग कुछ भी चीज याद रखते हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज हम लोग सोचते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेन जो होता है क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि ये किसमें हेल्प हो सके, मेमोरी एंड थिंकिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या क्या कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स जो होते हैं टू डेंजर। कोई भी अगर खतरा होता है तो क्या होता है, मतलब अचानक से क्या होता है, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू का क्या क्या कंपोनेंट होती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू में बेसिकली दो 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 कंपोनेंट होती है, एक होता है न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, जिसको नर्व सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक होती है न्यूरॉन्स, ठीक है, जो नर्व सेल्स के भी नाम से जाना जाता है। और सेकेंड क्या होती है, न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया, ठीक है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि बॉडी में जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो सपोर्टिंग सेल्स यानी कि न्यूरोग्लिया जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स,
ठीक है। यानी कि हमारा बॉडी में जो न्यूरॉन्स होती है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा टोटल टिश्यू। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस एंड इंजुरीज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, जो हमारे सरफेस का जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई भी इंजुरी चोट वगैरह लग जाता है तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है, बोन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, जॉइंट्स को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मसल्स टिश्यू अलाउ मूवमेंट एंड कीप्स हार्ट बीटिंग, ठीक है। यानी कि मसल्स टिश्यू जो होती है वो क्या करती है, मूवमेंट को अलाउ करती है, ठीक है। और क्या करती है, जो हार्ट बीट होती है हमारे बॉडी में, जो हार्ट का जो रिदम होता है, हार्ट बीट होता है, उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद नर्वस टिश्यू क्या करता है, नर्वस टिश्यू इनेबल्स थिंकिंग, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, सोचने में हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ भी चीज को याद रखने में हेल्प करता है एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे का पॉइंट देखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू इन नर्सिंग, ठीक है। यानी कि नर्सिंग के अंदर टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वाउंड हीलिंग, ठीक है। वाउंड हीलिंग में एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन स्किन रीजनरेशन, ठीक है। ये एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्किन जो दोबारा बनती है, रीजनरेट होती है, कट फट जाती है तो क्या होता है, रीजनरेट होती है, ठीक है, रिकवर होती है। तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू जो होती है हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्रैक्चर रिकवरी, ठीक है। कुछ भी हमारा बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, बोन वगैरह, हड्डी वगैरह टूट जाता है, ठीक है। तो उसको रिकवर करने में हेल्प करती है, ठीक है। पैरालिसिस ट्रीटमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी मरीज अगर पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी हेल्प होती है, ठीक है। जैसे नर्वस टिश्यू डैमेज रिक्वायर फिजियोथेरेपी, ठीक है। नर्वस टिश्यू अगर किसी को डैमेज हो जाता है तो क्या, कौन कौन किसकी जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी या न्यूरोसर्जन वगैरह की भी जरूरत होती है, ठीक है। आप देखेंगे हार्ट डिजीज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्ट डिजीज होते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स टिश्यू हेल्थ इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। यानी कि अगर हमको सर्वाइव रहना है तो हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है, यानी कि कार्डियक मसल्स जो है उसको क्या करना होता है, हेल्दी रखना होता है, ठीक है, हेल्दी रखना होता है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर वीडियो, ठीक है। और ये टिश्यू के ऊपर कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो नोट्स है आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको अगर मेमोराइज कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम आप आएगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, या फिर असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, या फिर इन फ्यूचर आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह का भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज ऐसी वीडियोस, ऐसी लेक्चर वीडियोज को पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।